कवि श्याम बन के भी गाया है, लेकिन अभी समय कम है, कब आएंगे हम थोड़ा आगे चल के लेके इनको। केसी और व्योमासुर का वध भी किया है। अक्रूर कन्हैया बलदाऊ को लेके मथुरा पहुंचे हैं। मथुरा में कंस का बगीचा था। कन्हैया जी बोले, देखो अक्रूर जी, हम तो आज इस बगीचे में ही ठहरेंगे। बोले ठहर जाओ, तो तब तक हम घर आते, लेकिन एक बात है, तुम हमारे घर जरूर आना। बोले जरूर आएंगे, छोड़ मत देना, हमारी ताश की कुटिया जरूर पवित्र करना, जरूर करेंगे। बगीचे में ठहर गए हैं। सुबह ही तैयार होकर के महाराज जी आप जो है नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। देखो वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, अयोध्या जाओ, द्वारिका जाओ और पूरी नगरी का दर्शन नहीं करो, ऐसे ही किराया खर्च करो, पूरा दल लेके जाओ और लौट के चले आओ ना। पुरियों में जाके भ्रमण करो, देखो, दर्शन करो, ऊंचा कूचा, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला। तुमने दान गली नहीं देखी होगी, मान गली नहीं देखी होगी। गोपियों का मान भंग कहाँ कन्हैया करते थे, उनकी माट मटकी फोड़ के तोड़ के मक्खन खा के। कहाँ वो जो है ना माखन चोरी की लीला करते थे। गोपियां माखन बेचने जाती थी, कोई माखन ले लो रे, माखन ले लो रो, और उनका रास्ता घेर करके और उनका जो माखन लूट लिया करते थे। और गोपियां उलाना देती थी कहाँ, सब जगह, और धमकी भी देती थी कि कंस राजा से करूं पुकार, मुझको लगाऊं मार, चोरी दे माखन की चोट, शामरे में समझाऊं तो। कन्हैया की तो बड़ी बड़ी विचित्र लीला है, हम जीवन भर गाते रहे तो भी पूरा करना संभव है। बगीचे में से सुबह तैयार हुए हैं, मथुरा नाम की नगरी को देखने गए हैं बलराम और कृष्ण। बलराम और कृष्ण मथुरा नाम की नगरी में प्रवेश किया है। जैसे ही अंदर घुसे सो महाराज नगरी की शोभा का दर्शन किया है। अब साथ में ग्वाल बाल तो गए ही थे। अब ग्वाल बाल गए थे तो एक श्रीदामा नाम का गोपाल था, उसने कहा, बोले कन्हैया, बोले हाँ, तू मामा से मिलने जा रहा? बोले हाँ। अरे दारी के, देख तेरे सिर पे कैसी मैली कुचली साफी बंधी है, देख तो कंधा पे तेरे पे जो अंगोछा डाल रखो। बाबा आदम के जमाने को लोग बाग सुंदर सुंदर टोपी लगाए, साफा लगाए और बढ़िया बढ़िया जो मेकअप करके सुंदर सुंदर बाल झड़ जाए तो नकली बाल लगा करके खूब सज धज के काजल आंखों में काजल लगाते हैं, क्रीम लगाए, पाउडर लगाए, देवता बन के सज धज के जाते। पगले ऐसे मामा से मिलेगा तू कन्हैया? तो बोले क्या करना है? अरे दारी के, ये गाय चराने वाले गोप वालों के कपड़े, इनसे तू प्रवेश करेगा मामा से मिलने के लिए? सामने भगवान तो मन की इच्छा तत्काल पूरी करते। सामने एक धोबी महाराज वस्त्र धोने का काम करते थे। गधों पर लदा हुआ वस्त्रों का अंबार प्रेस किया हुआ कंस की राजधानी में देने जा रहे थे। कन्हैया बोले भैया इसमें क्या है? बोले इसमें कपड़े हैं। बोले हमको पहरा दोगे क्या? आंख तरेर के देखा, अरे ईदृशानी वस्त्राणी, इस प्रकार के वस्त्र, राजसी वस्त्र, और तुम जंगल में रहने वाले, ग्वाल वाले, गायों को चराने वाले, तुम ऐसे वस्त्रों को धारण करने के योग्य हो? नहीं, हम नहीं तुमको पहराएंगे। राजा कंस के वस्त्र हैं, तुम उनको पता लग जाएगा, मालूम है, तुम्हें बांध देंगे, जेल में डाल देंगे। इत्युक्त्वानोदयामासो संप्रविष्टौ वसुदेवनन्दनौ व्रतौ वयस्यै नरदेववर्त्मना द्रष्टुं समूयुस्त्वरिता पुरस्त्रियो हरम्याणि चैवारुरुहुर्नपोत्सुका। नगर देखा है, स्त्रियों ने पुष्पों की वर्षा करी है, रास्ते में धोबी मिला है, कपड़े इसके इसने नहीं दिए, सब माथे में एक जोर का मुक्का दिया है महाराज, और मुक्का दे करके इससे कपड़े छुड़ा लिए हैं। मनसुख बोला, कन्हैया
तो इस साल ना आए, ये ढीले ढाले कपड़ा बगल नाप तोल के तेने पैर रखे हैं, या में तो तू जौकर सो लगे और मोकू तेने सबसे बड़ो जौकर बनाई दियो, ऐसे कपड़े पहनाई दिए तो फिर क्या करना। अरे भैया फिटिंग तू नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, पर फिटिंग तो करा ले। सामने एक दर्जी आ रहा था, क्या काम करते हो? बोले मेरा नाम बाइक है और मैं कपड़े सिलाई करता हूँ। हमारे कपड़े सिलाई कर दोगे? बोले हाँ कर देंगे। क्या लोगे? अरे कपड़े तो बताओ कहाँ हैं? कपड़े दिए हैं, एक क्षण में उसने सबके कपड़े शरीर की नाप तोल करके फिट कर दिए, कन्हैया को कन्हैया जैसे कपड़े। अब उसके बाद आगे बढ़े, मदोस में हम खिले तहे तुम। आगे बढ़े हैं सो एक त्रिवक्र नाम की एक टेढ़ी टपाड़ी एक महिला जो है अपने हाथ में कांसे का कटोरा लेके जा रही थी, चंदन था उसमें। श्री रामा नाम के गोपाल ने कहा कन्हैया? बोले हाँ। अरे तू तो बड़ो पगलो, हम ब्रजवासी को माँ तो सुनो हो तो अच्छो ना लगे, क्या करना है? बोले चंदन तेरी मैयो रख गई यहाँ पे तो तेरे लगाई दी हो जाए। बोले ना, एक बूढ़ी सी डोकरी वो 3 जगह से टेढ़ी टपाड़ी दिखाई दे रही है, हमें ये लगे जाके कटोरा में चंदन जैसा रखो भयो मुझे मालूम पड़े हैं, या में तो खुशबू चंदन जैसी आई रही है, तो चलो यार पकड़ ले, दे देगी तो थोड़ा बहुत मर लेंगे, हम ब्रजवासी बन जाएंगे ब्रज जैसे। आपका नाम क्या है देवी? बोले मेरा नाम तो कुब्जा है। ये हाथ में क्या? बोले तो चंदन का कटोरा है, इसको कहाँ ले जा रही हूँ? बोले मद भावितम भोजपतेर मुमूर्षो, मेरे हाथ से घिसा हुआ चंदन ही कंस महाराज धारण करते हैं और किसी का चंदन घिसा हुआ उनको पसंद नहीं। ऐसी क्या बात है सुंदरी? देख 3 जगह से टेढ़ी से वाल वाल कह रहे हैं सुंदरी। कन्हैया जी सुनना है, अरे ये तो सबने पहले ही आशीर्वाद दे दिया सुंदरी का। केसर, कपूर डाल के, मलयागिरी का चंदन, उसमें इत्र सैंड बड़े बेस्ट अमेरिका वाले कन्नौज वाले, और ऐसी घिसाई करके लाती थी कुब्जा कटोरा भर करके, सब महाराज तरंग छूटती थी उस चंदन से। और हमारे ये पंडित जी बैठे हैं ना बगल में वृंदावन वाले, बोले गुरुजी मैं भूल आया खुशबूदार चंदन, मैंने मांगा यार खुशबूदार चंदन है तो हमें भी दे दो, 2-1 दिन तो रखे लें आपके साथ माथे पे, आप ब्रजवासी हो, ब्रज में वास करते हो। बोले गुरुजी अब की आपके लिए एक बड़ा सा डब्बा ले आऊंगा, वही कुब्जा वाला घिसा घिसाया खुशबूदार, तो हमने कि ले आना तो थोड़ा ठीक रहेगा, माथा शीतल रहता, बुद्धि बढ़ती है चंदन लगाने से, तिलक लगाने से। हिंदुओं का ये प्रधान कर्तव्य है कि मलयागिरी चंदन को घिस करके यदि यहाँ लगाएं क्रोध नहीं आएगा। बता दें आपको, बड़े फैक्ट की बात है ये। चंदन को यदि यहाँ लगाओगे और पूरे माथे पे लगाओगे तो तुमको क्रोध नहीं आएगा, माथा ठंडा रहेगा, तुम लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, लड़ाई से डरोगे। सदैव ब्राह्मण लड़ाई से डरता है। क्यों डरता? माथे पे तिलक लगाता तो उसके माथे पे ठंडक रहती। तो हम तो सबसे कहेंगे आप सब लोग माथे पे तिलक लगाया करो। माताएं हमारी कितनी देखो पहले से मंगल करती, माथे पे टिक्की जरूर लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे। एक माता जी थी सो साहब बिंदी लगाने चली, और बिंदी में कुछ चिपकाने वाला क्या होता है वो गया, खत्म हो गया, छूट गया। सो उन्होंने जा रही थी कहीं जल्दबाजी में, खुला तो तुम कुछ किया नहीं था, आंगली डाली मुंह में, सो गाढ़ा सा थूक लगाया और उन्होंने अपनी बिंदी चुपरी और तक सीधे ऐसे माथे में रख ली। पहले हो गया श्रृंगार भैया। अब तुम अपना बासा थूक
और उस बिंदी में लगा के माथे पे रखोगे तो कैसा दिमाग होगा आपका ना। ऐसा नहीं करना जल्दबाजी में। टाइम से खड़े हो, टाइम से तैयार हो, टाइम से जाओ। सदियों से ये कहावत चली आई है कि अरे भैया औरतें तो घंटों लगा देती हैं सजने में। तुम्हें 6 बजे निकलना है तो तुम 5 बजे रेडी अप टू डेट तैयार हो जाओ। ये कहावत को आप खत्म कर दो और ये सब तुम्हारे पीछे चलने लगे, तब देश का विकास बड़ी जल्दी होगा, समाज का विकास होगा, आपके परिवार का विकास होगा। देवी चंदन है, हाँ कन्हैया जी का ये चंदन हमको लगा दोगी? महाराज जी दास्यास्म्य हम सुंदर कंस सम्मताम, ये चंदन मैं आपको नहीं लगाऊंगी श्याम सुंदर त्रिभुवन कमनी नारायण, तो मैं और किसको लगाऊंगी? अरे मनसुख जी महाराज, श्रीराम जी महाराज, आ जाओ जल्दी, लगाओ लगाओ। सारे ब्रजवासियों का माथा पोत दिया, वृंदावन में जाओगे सबका माथा पुता मिलेगा आपको। कन्हैया जी ने भी चंदन लगवाया। बलदाऊ को लगवाने के बाद बलदाऊ जी ने दृष्टि डाली, कन्हैया बोले हाँ यार दे दे कुछ। कन्हैया जी ने कहा देना है कुछ? हाँ देना है। सुरजीम कर तुम मनश्चक्रे योग माया उपासितो। कन्हैया जी ने आप गिनो ना ताप गिनो, वो सीधे चले गए कुब्जा के पास। इसके दोनों पैरों के ऐसे जोड़ के खड़ी थी सो महाराज, इसके दोनों पैरों पर अपना एक पैर रखा है और इसकी ठोड़ी में 3 अंगुली लगाई है हाथ के बीच की। ये अंगुली हटा दो, इस अंगूठे को हटा दो। शुभ काम में ज्यादा से ज्यादा इन 2 का ही प्रयोग करते हैं और ये तीसरी तो अपने दुश्मनों का विनाश करना है तो हवनादि कार्यों में प्रयोग करते हैं। इसको भी तभी प्रयोग करते, नहीं तो ये 2 अंगुलियां सबसे पवित्र हैं, इससे सब काम करते हैं। तिलक लगाना, ठाकुर जी को तिलक लगाना, अपने बिंदी लगाना, या फिर इन 3 अंगुलियों से माथे पे चंदन लगाना। दोनों पैरों पर कन्हैया ने अपना पैर रख लिया है, थोड़ी में ये 3 हाथ लगाए हैं और एक बायां हाथ लेके घुमा करके पीछे इसके कूब पर रख लिया है। सुमारो झटका, एक झटका दिया ठाकुर जी, है गई सटका, तो एकदम सीधी हो गई। अब का खटका, जो कन्हैया जी को देखा तो देख रूप का लटका। कन्हैया जी को देख करके मुग्ध हो गई, आंखों में से आंसू आने लगे, दोनों हाथ जोड़ लिए हैं, स्तवन किया है, प्रभु आप तो साक्षात जगत के नियंता जगत स्वामी हो, दयालु दीननाथ। मैं इस दुष्टों के वजन से भारभूता होके 3 जगह से टेढ़ी हो गई थी। मैं पृथ्वी रूपा हूँ, मैं कुब्जा के रूप में यहाँ खड़ी हूँ, अपना टाइम पास कर रही हूँ आपकी प्रतीक्षा में। आज आपका दर्शन हो गया नारायण, इस वजन को कब उतार रहे, जल्दी करो। बोले बस हम उसी के लिए तो आए, लेकिन हाँ वजन जरूर उतार दो और मेरी कसम खाओ मेरे घर आओगे। कुब्जा जी घर जरूर आएंगे, लेकिन मामा से पहले मिलना है। मामा से मिलके फिर हमारे घर आना। पीताम्बर पकड़ लिया, हम जाने नहीं देंगे, हाँ करो। कन्हैया जी बोले आएंगे आएंगे आएंगे। अब राजपाल जी बढ़िया कुब्जा के भजन रात को सुनाएंगे। आज जिसको सुनना है वो सुनना बढ़िया, अभी तो टाइम हमारे पास कम है। कुब्जा पे भगवान ने कृपा करी है। ये कुब्जा साक्षात पृथ्वी देवी ही थी। दर्जी के पूर्व जन्म की कथा बताई है। ये अयोध्या में श्री राम जी जब सुंदर पोशाक राजसी दूल्हा बन के गए हैं तो ये दर्जी बैठा बैठा अपनी दुकान पे देख रहा था। इसके मन में भावना आ गई है नारायण ऐसी पोशाक तो सुंदर हमें कभी सिलने मिल जाए और ठाकुर जी आप जैसे महान सुमंगल मूर्ति को पहराने मिल जाए तो मैं कृतकृत्य धन्य हो जाऊं। वो जो जनकपुर का जो दर्जी था वो दर्जी यहाँ पे दर्जी बना। ठाकुर जी ने उसी समय बोल दिया था अभी तो मैं मर्यादा में गिरा हूँ, दूल्हा बन के जा रहा हूँ, घर पे सिलाए हुए कपड़े पहन के आया हूँ, तुम्हारी इच्छा को बाद में पूरा करूंगा। ये धोबी वही धोबी था
जो अपनी धोबिन को ताड़ना दे रहा था, मैं राम नहीं हूँ जो सीता की तरह तेरे को घर में बिठा लूंगा। तू रात भर पता नहीं कहाँ रही और अब दूसरे के घर में रह के आई है, अब मैं तुझे अपने घर में नहीं घुसने दूंगा। मैं राम नहीं हूं, ना हम सीता भजे रामम, वाल्मीकि रामायण। मैं राम की तरह सीता को घर में प्रवेश नहीं दे सकता हूँ। रावण के यहाँ रह के आई सीता और राम जी ने घर में बिठा लिया। तो राम जी छद्म वेश में घूम रहे थे, देखा अच्छा लोग अभी भी कह रहे कि मैंने अन्याय कर दिया। सुसीता जी को उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर लक्ष्मण जी के माध्यम से छुड़वा दिया है। वहाँ उनके 2 बेटे हुए। ये कथा नवम स्कंद में निकल गई, लव और कुश। वो दर्जी, वो धोबी जो है ना, यहाँ भी धोबी बना है, गधे पर कपड़े ला रहा था। तो बलदाव जी ने इसके माथे में एक मुक्का दिया है, बीच में से माथा फट गया, कपड़े लूट लिए। कुब्जा की आपने कहानी सुनी ली, साक्षात पृथ्वी देवी थी। अब वो बारी आई, बाल बाल बोलने लगे, भैया तुम मथुरा में दर्शन करने जा रहे हो, मामा से मिलने जा रहे हो, ब्रजवासी और ब्रजवासी के गले में माला नहीं हो तो बेकार। सो महाराज सामने से एक माली जी आ रहे थे, सुदामा नाम के। इनसे कहा कि तुम हमें माला पहराओगे। हाँ महाराज जी, ये माला बनाए ही आपके लिए रहे हैं, और भला आपके बगैर इन मालाओं को धारण करने वाला और है ही कौन दुनिया में। तो टक टक 1 मिनट में सबको बड़ी खुशी से टीका काट के बढ़िया वो मालाएं पहरा दी। ये पूर्व जन्म में हेममाली था, रोज शंकर भगवान पर एक पुष्प चढ़ाया करता था। एक दिन शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, बोले बोलो वरदान मांग लो, क्या चाहिए। बोले यदि प्रभु आप खुश हो तो कृपा करके हमारे घर पे आना और हमारे द्वारा दी हुई माला अपने परिकर के साथ स्वीकार करना। कन्हैया जी ने कहा कि अभी तो नहीं, अभी तो मैं राम हूँ, कृष्णावतार में मैं कृष्ण बन के आऊंगा और वहां मैं तुमसे मांग करके तुम्हारी माला पहनूंगा। तो माला पहनिए, तिलक लगाया है, कपड़ा पहने। अब इन्होंने मथुरा नगरी में प्रवेश किया, दिव्य नगरी का दर्शन किया। आप भी जब दिव्य नगरियों में जाते हो, दर्शन करते हो, तो महाराज वहां जाके अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैवो सप्तैता मोक्षदायक। अयोध्या, मथुरा, अयोध्या आदि ये जो 7 जो नगरी हैं, जिनका मैं श्लोक में गान कर रहा हूँ, आपने यदि इन नगरियों में जाते हो तो पूरा भ्रमण करो, जल्दबाजी में मत जाओ, घूमो फिरो, देखो और प्रभु का स्मरण करो, तो तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो जाएगी। ये 7 पुरियां मोक्ष को प्रदान करने वाली हैं। आज इस मथुरा नाम की नगरी में, मथुरापुरी है ना, आज इस मथुरापुरी में ठाकुर जी कुब्जा को आश्वासन दे गए हैं, अक्रूर को आश्वासन दे गए हैं, नगर का दर्शन किया है। और दर्शन करते करते महाराज ये ठाकुर जी सपने, वो जो मल्लशाला थी जहां कंस का किला बना हुआ था, उस मल्लशाला तक गए हैं। वहां एक धनुष मल्लशाला के बाहर, नगरी के बाहर रखा हुआ था। उस धनुष को देखा और ये धनुष जो है कंस को आशीर्वाद में प्राप्त हुआ था, दहेज में प्राप्त हुआ था। ये बता भी दिया गया था, कंस जब ये धनुष टूट जाए तो तुम समझ लेना कि तुम्हारी मौत नजदीक आ गई। अब वो धनुष था तो कन्हैया जी गए हैं, तो एक हाथ से धनुष को उठाया है और कट सिर तोड़ के फेंक दिया।
रखवालों ने वर्जन करने की कोशिश करी है, सो धनुष के दोनों टुकड़े उठा उठा के जितने रखवाले थे सबको मार पीट करके कन्हैया जी बोले बलदाऊ शाम हो गई, चलो वापस चलते हैं। वापस आए हैं, बगीचे में ठहरे हैं, सुबह फिर तैयार हुए, वही कपड़े पहने सुंदर सुंदर, इधर सेंट लगा लोगों के कन्हैया सज धज के माला चंदन तिलक था बाल बालों के साथ। बाल बालों से कहा देखो लड़ाई झगड़ा होता है कन्हैया, हम तो जाएंगे नहीं। बोले जाओगे नहीं तो देखने तो आओगे। बोले आएंगे। सो महाराज ये सारे के सारे ब्रजवासी और भी हंस मामा ने जो है कन्हैया को बुलवाया था और कंस को दुष्सुम्न भी हो रहे थे, वह भी धो करके उसने एक बड़ा मेला ब्रजमंडल का लगवाया, सब जगह चिट्ठियां भेज दी कि आ जाओ। वहां पे बड़े बड़े मल इकट्ठे किए हैं, उनको आदेश दिया है चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल, और उनको पहले से निर्देश दिया था कि कन्हैया जी आ जाएं तो उनको बाई द वे धनुष तोड़ लें, कुबलिया पीड़ को भी यदि हताश कर दें और मल्लशाला में घुस के आ जाए तो तुम निकलने मत देना, उनको बिल्कुल मच्छर की तरह भीड़ देना। बोले आप चिंता न करो, हम सब कुछ कर देंगे। धनुष को तोड़ के प्रभु दूसरे दिन फिर गए। अम्मष्टम्माष्टनो देहि मार्गम देहि नरोत्तमः। अरे हाथी सवार रास्ता दे दो, हमें अपने मामा से मिलने जाना है। और मामा तो बेचारा पहले ही डर के मारे मरा जा रहा था, उसे तो दुस्वप्न हो रहे थे। स्वप्ने प्रेत परिष्वंगो खरयानम विषादनम, सपने में इसे जो है प्रेत दिखाई दे रहे थे। और खरयानम विषादनम, खरमाने गधा, गधा पे बैठ के या नंगा होकर के दक्षिण की दिशा में जा रहा था। कौन? कंस। इतने बड़े बीभत्स स्वप्न देख करके उसकी आंख खुल गई, घबराने लगा, छटपटाने लगा। ऐसा ही तो सपना रावण को हुआ था मित्रों। कर आरूढ़ नगन दस सीसा, कर आरूढ़ नगन दस सीसा, मौंडित सिरो कंपी ईसा, कर आरूढ़ सो दक्षिण दिश जाई और मानो लंका मनो विभीषण पाई। वाह वाह मेरे कुशवा जी, क्या कहने। राम जी के चरित्र को कैसे जानते हैं, कट सीध बोल देते हैं। कन्हैया जी की एक भी बात नहीं इन्होंने बताई और राम जी की बात आई तो चटाक सीधे चौपाई बता दी। भाई अपने अपने बुजुर्गों को बड़ाई करने का सबको हक है, कुशवा जी कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। कुबलिया पीठ के ऊपर महावत बैठा था, ऐसे झूम रहा था। कुबलयम भूमंडलम आसमंतात पीड़यति विनाशम करोति थी कुबलिया पीड़म। भैया का शास्त्र परिभाषा करता है कुबलिया पीड़ की कि जो चारों दिशाओं में से पूरे संसार को पीड़ा पहुंचाए, उसका नाम कुबलिया पीड़ है। कंस की शादी हुई थी, जरासंध ने दहेज में ये दिया था कुबलिया पीड़। जरासंध इसके ससुर थे और महाराज बिहार के राजा थे। कौन? जरासंध। अस्थि और प्राप्ति दो कन्याएं दी थी और ये दहेज में कुबलिया पीड़ दिया था, हाथी। अब तो मोटरसाइकिल दी जाती है, 4 पहिए की गाड़ी दी जाती है। हरियाणा में एक जाट ने अपनी बिटिया की शादी करी। लड़का जो है फॉरेन में जो है ना, वो 14 करोड़ रुपए महीने सैलरी है उसकी। सो उसने एक हेलीकॉप्टर दिया जाट ने अपने जमाई राजा। घर कर 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 हेलीकॉप्टर से जमाई राजा उतरे और शादी करी और उसी में जोड़े से बैठे सीधे उड़े चले गए अमेरिका के लिए। अब जिसका 14 करोड़ रुपए महीने का मासिक पैकेज हो तो उसको 2-4 साल में तो ऑन लोन जो है ना किस्तों पे हेलीकॉप्टर मिल ही जाएगा।
जरा हाथ उठा करके राधा रानी को पुकार लो। जय जय श्री राधे श्याम। कुमलिया पीड़ को रास्ता नहीं दिया है। हे महावत, हटाओ रास्ते में से, हम अपने मामा को मिलने जा रहे हैं। हमारा नाम कृष्ण है, वृंदावन से आए हुए हैं हम। अच्छा, और पेड़ लगा दी, सब बढ़िया पेड़ झूमने लगा मत वाला हाथी, और उसको खूब पिला खिला के मस्त कर दिया था। तो मत वाला हाथी महावत ऊपर अंकुश लगा दिया, बिगड़ गया हाथी से महाराज। कन्हैया जी ने देखा, इसका मतलब तुझे हमको घुसने ही नहीं देंगे मेला देखने के लिए। कन्हैया जी ऐसे ऐसे झूमते रहे। कुमलिया पीड़ भी आंखें बेचारे की छोटी लंबी सूर। कन्हैया जी ने बलदाऊ जी से मंत्रणा करी, बोले दाऊ भैया, बोले हाँ ऐसे काम नहीं चलेगा, ये रास्ता नहीं मिलने वाला, तो क्या करूं? बोले मैं पीछे जाता हूँ, तुम आगे हो जाओ। बोले ना ना, पीछे मैं जाऊंगा, तू आगे हो जा। तो आगे से कन्हैया जी ने इसके दोनों दांत पकड़ लिए और पीछे से बलराम जी चले गए, पूंछ पकड़ी ली। अब दोनों भाइयों ने इसको ऐसे घुमाया है। इसने खूब युद्ध किया है, युद्ध का वर्णन किया गया है। अब उसके बाद में उठा करके इसको दूर फेंक दिया। जब तक इसे होश आता, ये संभलता उठता, तब तक तो दोनों भाइयों ने जाके इसकी गर्दन पे लात मारी है और लात मार के इसके दोनों दांत उखाड़ लिए। रखवाले जब आए, जितने भी महावत थे हाथी की रखवाली करने वाले, उन दांतों से मार मार के सबका कचूमर बना दिया। सब भाग गए मैदान छोड़ के। कन्हैया जी और बलराम जी अंदर मल्लशाला में घुसे हैं। वहाँ चाणूर मुष्टिक सल कौशल मल्ल जो है अखाड़े में लगाए तेल ताल ठोक रहे थे। आखिरी झंडी वहाँ पे खड़ी थी। सो धनुषो वज्रमानस्य खम शब्द खम रोदसी दिशा। दसों दिशाओं में बड़ा भयंकर शब्द हुआ। धनुष के तोड़ने के बाद, कुमलिया पीड़ के मरने के बाद, सारे रक्षक हाहाकार करके चिल्ला के भागने लगे इधर उधर सभी दिशाओं में। ठाकुर जी ने देखा ये सब ऊधमबाजी कर रहे हैं, सो सबको दांतों से चटका दिया। कंसस्तु धनुषो भंगम रक्षिणाम स्वबलस्य चो। कुछ लोग गए कंस के पास, महाराज के जीवन की जय हो, धनुष टूट गया है, कुमलिया पीड़ मारा गया है, बुखार आ गया, बड़ी जोर से चिंतित हो गया है। चाणूर जी, मुष्टिक, भाषा, कूट जी, सल, तोषण, नंद गोपा, दयो गोपा, भोजराज महाहुता, और निवेदितो पाय नास्ते कस्मिन मंच आविसन। एक मंच पे खुद बैठ गया और जितने गोप वाले थे उनके लिए अलग मंच बना दिया। देवियों के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं को बैठने की व्यवस्था अलग, संतों को अलग, साधुओं को अलग, ब्राह्मणों को अलग, सबकी अलग अलग बैठने की व्यवस्था बना दी गई है महाराज। अब ग्वाल बाल ब्रजवासी समाज के लोग सब आपस में बात कर रहे हैं। देखो कहाँ छोटे छोटे बालक, कहाँ बड़े बड़े विशाल वज्र के समान शरीर वाले ये मल्ल, ये तो अनर्थ हो रहा है सभा में। अरे भाई, ऐसा कहने वाला भी तो कोई होना चाहिए, नहीं तो नीचे गर्दन कर लेते हैं। यदि किसी को कोलू में रख के पेरा जा रहा है तो पेरने दो, कोई किसी का खून निकाल रहा है तो निकालने दो। अरे भाई, वो क्या रहा है ये? इतना कलयुग नहीं आया है। आपके पूर्वजों ने कलयुग को सीमित 4 स्थानों पर स्थिर कर दिया था। बड़े अनुनय विनय के बाद एक 5वां स्थान सोने में और जगह दे दी थी। आज तो मैं देखता हूँ कि हर जगह कलयुग नंगा नाच नच रहा है। हाथों से हाथ, पैरों से पैर बांध करके महाराज इनका आपस में युद्ध हो गया है। चाणूर मुष्टिक, सल तोसल, कृष्ण का युद्ध चाणूर के साथ,
बलराम का युद्ध मुष्टिक के साथ, और भी अन्य मल्ल थे सल तो सल, वो भी चारूर और मुष्टिक को लंगोटी पहराने में तैयार रहे, तेल लगाने में तैयार रहे। युद्ध हाथ मिलाते ही तो कन्हैया जी ने एक छलांग लगाई और महाराज इसके छाती पर बैठ गए हैं, पटक के इसको जमीन में। वो एक छाती पे बैठ के मुक्का इसकी छाती में दिया तो इसके प्राण पखेरु उड़ गए। बलराम ने भी मुष्टिक के माथे में लड़ते लड़ते एक मुक्का दिया, वो भी धराशायी होके गिर गया। सल तो सल आए, उन्हें भी युद्ध में उठा के पटक दिया, चित्त कर दिया चारों खाने, वो भी छोड़ के मल्लशाला भाग गए। कंस के देखा, कंस ने मामला गड़बड़ है, हमारे तो सारे योद्धा जिनके ऊपर मुझे अतिशय विश्वास था और ये सारे के सारे हारते चले जाते हैं, तो बीच में से ही कंस खड़ा होकर के चला गया और एक बड़ी सी ऊंची मंच थी, अट्टालिका, उस पे जाके बैठ गया। कन्हैया जी ने देखा कि अभी यहाँ कोई नहीं है, मामा किधर चले गए, तो एक छलांग लगाई है, मामा के पास पहुंचे हैं, पीछे से जाके उनकी चोटी पकड़ ली, हाथ पकड़ लिए। मामा तुमने मेरी माँ की चोटी पकड़ी थी? कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हाँ तुम्हारा भांजा कृष्ण, तुमने मेरी माँ की चोटी पकड़ी थी विवाह के समय। अनेक रूप धारण करके ठाकुर जी चारों तरफ विशाल कंस को मारने वाले भयंकर कृष्ण बनकर के दर्शन दे रहे हैं, जिसके देखने से काल भी डर जाए। जासु दर्श कालहू डर होई, इसके दर्शन से काल भी डर जाए। कन्हैया ने ऐसे रूप धारण किए हैं, कंस ने इधर उधर देखा है, तलवार को खींचने का प्रयास किया है, कन्हैया जी ने इसकी छाती में एक मुक्का दिया है और पूरे ब्रह्मांड का वजन लेकर के इसकी छाती में बैठ के और ऊपर तीसरी मंजिल से कंस को नीचे पटका है, अड़अड़ा धम करके नीचे कंस गिरा है। इसके ये गोवर्धन नाथ का प्रसाद सबको दिया जाएगा। दूसरी बात, आज की जो प्रसादी है आप लोगों की, वो त्यागी महाराज की ओर से सभी गांव के सज्जनों के सहयोग से सिद्ध बाबा की कृपा से यही तैयार हो गई है। तो आप सब प्रसादी यही पाए और पवावे, ऐसा नहीं पाने के लिए कमर कस के बैठ जाओ। ये हमारे जो 2-4 बालक यहाँ आश्रम में सेवा कर रहे हैं, 24 घंटे बेचारे वही लगे रहते हैं, हिम्मत नहीं हार रहे। वो भी आपके भाई है, बंधु है, बड़े हैं छोटे हैं, आप मदद कराओ, खुद परोसो। जब आपको लगे हाँ मामला ढीला ले आओ, अब हमें दे दो, देर हो जाएगी क्या दिक्कत है। और माताओं तुम तो निश्चित रहा करो, फल के साथ जाया करो, डंडा हाथ में ले लिया करो, कोई जंगली जानवर आता है, डरना नहीं है उससे, हल्ला मचा देना, सब लोग भाग जाएगा। अब आरती करो शुरू। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे तुझे करो, आरती गाऊं प्यारे आपको बनाओ, साथ बिहारी तेरी आरती गाओ, साथ बिहारी तेरी आरती गाओ, और मुकुट तेरे शेष पे सोए, और मुकुट तेरे शेष पे सोए, प्यारी बांसुरी मुझे मनाओ, प्यारी बांसुरी रखने होए, देखी छवि में बने बन जाऊं, देखी छवि बलिहारी जाऊं।
तेरी आरती गाओ, कृष्ण बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, कृष्ण बिहारी शीश नवाओ, कांत बिहारी तेरी आरती गाओ, कांत बिहारी तेरी आरती गाओ, कास कास के नाथ आपो, आस आस के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन आपो, सुख दुख जीवन कर साथ आप हो, श्री चरणों में बल बल जाऊं, श्री चरणों में बल बल जाओ, हे दिन तेरी आरती गाऊं, तेरे हर तेरी आरती गाओ, संग सोहे ब्रह्मांड दुलारी, सो है भगवान दुलारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता पिता का सखिया प्यारी, दास सदा वृंदावन गाऊं, कांत बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास की प्यारे तुम हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी कभी तेरे मन में बसाऊं, प्यारी कभी अपने मन में बसाऊं, बसाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाओ, कठोर बारंग करुणावतार, संसार धारा तुझे हार, सदा बसंत अवम बाबा ने दर्शन भावे, तुम्हें माता पिता तुम्हें बाबा सदा तुम्हें त्वमेव वेदा सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं देव देव, त्वमेव सर्वं देव देव। ओम देव हो शांतिरंतु शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति श्यामा शांति रेधि हस्ते पुष्पाणि गीत्वा मंत्र पुष्पांजलि। राजपाल सिंह एक आदमी को चरणामत की बाल्टी दे दो, कटोरी दे दो, और एक को ये भोग लगा के पुआ दे दो, एक एक पुआ सबको देना है प्रसाद स्वरूप। भोग लगा दो गोवर्धन नाथ का, ओम नाथ आशीष अंतरिक्ष वंशी राम रूप निशा सोता सामने भागवत जी के रख दो इसको। देखो ऊपर गिरिराज पर्वत बनाया है हमारे संतों ने। जिन जिन माता बहन बेटियों भाइयों बंधुओं पुरुषों को देखना हो, ऊपर जाके हमारे संतों की कमाल को देखे। गिरिराज बाबा की वो बना दी है आकृति, दर्शन करें प्रणाम करें। सिद्धों की स्थलीय आश्रम है, और यहाँ पे हमारे फक्कर संत हैं, उन्होंने रसूल की सेवा भी करते हैं, हमारे लिए दूध भी पानी भी बढ़िया सुंदर। हमारे गाँव के रिश्तेदार भी हैं, और लगता है शायद राजावती या कछवाए या जो भी है। तो गिरिराज बाबा का दर्शन जरूर करें, प्रणाम करें, गिरिराज मान के फेरी लग जाए तो फेरी कर देना, समझ लेना तुम्हारी फेरी हो जाएगी। और सच महाराज की। हाँ, एक सूचना और भी है कि जितने हुए नगरा सिनावली बदावली चापित सासपुरा धोड़नी तेरा धुर्रा, ये लोग खाना खाने के बाद निकल के नहीं जाए, सलाह मशवरा करके जाए। परसों का भंडारा है, क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी सलाह अभी करना है। कृपया मेरी बात को ध्यान में रखते हुए अवश्य सलाह करें।
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, सिद्धेश्वर भगवान की, समस्त देवताओं की, समस्त देव माताओं की, समस्त ऋषियों की, समस्त ऋषि माताओं की, समस्त पितरों की, समस्त पितृ माताओं की, समस्त खेरे के देवताओं की, क्षेत्र के देवताओं की, क्षेत्र की देवियों की, आज के आनंद की, शंकर भगवान की, समस्त संतों की, त्यागी बाबा की, परीक्षित जी महाराज की, अपने अपने गुरु जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। देखिए बड़े आराम से आरती लें, आरती के बाद चरणामृत लें।